हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग। मैं डाइटिशियन चेतना और आज मैं लेकर आई हूँ जो अभी सर्दियाँ ही चल रही हैं, तो सर्दियों में बहुत सारे ऐसे जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और सबसे मेजर प्रॉब्लम जब मैं कहूँगी तो आप सब कहोगे जी बिल्कुल हमें भी यही दिक्कत आ रही है। तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कि जो हमारे हाथ पैर सूज जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, या हम जुराबे भी डाल के रखते हैं तब भी बहुत ज़्यादा जो है वो खारिश की प्रॉब्लम आती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है और फिर दर्द होते हैं पैर। तो चलिए आज इसके लिए छोटी छोटी होम रेमेडीज़ और घरेलू नुस्खे मैं लेकर आई हूँ। तो करना क्या है, जिन लोगों के जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा जो है सूजते हैं, फिर दुखते हैं और फिर जो है उनको रिलैक्सेशन महसूस नहीं होती है, तो उनके लिए तो सबसे पहला जो घरेलू नुस्खा है वो सबको पता ही है। हम घरों में करते हैं, क्या करते हैं कि पानी जो है थोड़ा सा बॉयल कर लेते हैं, इतना बॉयल कि जितना हमारी जो स्किन है वो उसको सही से, मतलब उसमें हम अपने हाथ पैर डुबो कर रख सकें, जितना हम बर्दाश्त कर सकें उसमें उतना पानी बॉयल कर लो। बॉयल करने के बाद उसमें आपने क्या डालना है, 2 चम्मच सेंधा नमक। सेंधा नमक इज़ एप्सम सोल्ट। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया है कि इससे आप जो है जब नहाते हैं तो उसमें भी ये 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। जो भी आपकी बॉडी की कोई कह लीजिए 100+ डिसीज़ उससे जो है वो ठीक होते हैं। ठीक है, आपकी कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई एसिड बनता है, कोई आपका सिर दर्द रहता है, तो उसमें वो सही रहता है। सो एप्सम सॉल्ट इज़ ऑल्सो पिंक रॉक सॉल्ट। सो इसलिए जो 2 चम्मच नमक के जो हमने बॉइलिंग वाटर में डालने हैं, उसके बाद उस उबले हुए पानी में, गर्म पानी में अपने पैरों को, हाथों को डुबो कर रखें 10 से 15 मिनट ही। उसके बाद अच्छे तरीके से उसे साफ़ करके उस पर हल्का सा ऑयल आप सरसों का लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन में अच्छा होता है, सूजन में अच्छा होता है। तो आप उसकी जो है ऑयल की मसाज करके 5-10 मिनट तो सॉक्स डाल के जो है आप बैठ सकते हैं। जो लोग सॉक्स नहीं डालकर सोते हैं तो वो बिना सॉक्स के भी जो है वो सो सकते हैं। मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जिन लोगों को जो है वो पैर ठंडे रहने की समस्या है, जिनको पता है कि रात को जब हम सोते हैं तो हमारे जो पैर हैं वो गर्म नहीं रहते हैं, तो आप सॉक्स भी डाल सकते हैं। क्योंकि जो सॉक्स हैं, अगर आपके पैरों में से जो है वो कई बार सेक निकलता है तो सॉक्स हमारे लिए डेंजर होती है, हमें नहीं डालनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पैर जो है वो ठंडे हैं, सुन्न हो गए हैं या गर्म नहीं हो रहे हैं, तो आप सॉक्स डालकर रख सकते हैं जब तक कि आपके पैर गर्म ना हो जाए। तो इसमें कोई खतरा नहीं है, आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा कि जो हमारे पैर बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं और दुखते हैं, उसमें फिर हमें क्या करना चाहिए, सरसों का तेल लेना है आपने 1 कटोरी। ठीक है, उस सरसों के तेल को अच्छे तरीके से गरम होने देना है गैस पे। जब वो गरम हो जाए तो उसमें आपने एक जो है वो लहसुन की कली डाल देनी है, मतलब 6-7 पीस छोटे छोटे लहसुन के डाल देने हैं। जब वो अच्छे तरीके से जो है वो भुन जाता है, उसके बाद उसको भुनने देना है। ये नहीं है कि उसको डाला, आपने देखा ठीक है गोल्डन हो गया बंद कर दिया, नहीं, उसको अच्छे तरीके से भुनने दें मीडियम गैस पे, और उसके बाद उसको बंद कर दें। उस ऑयल के साथ अपने पैरों को पहले वॉश कर लीजिए और फिर उस ऑयल के साथ 10 से 15 मिनट अच्छे तरीके से अपने पैरों की, अपने हाथों की उंगलियों की मसाज करें। और 10-15 मिनट बाद अच्छे से उसको मसाज करके पैरों में आप सॉक्स डाल सकते हैं, हाथों में ग्लव्स डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको एट रेस्ट रहने दें। वो पूरी रात भी हो सकता है, वो 2-3 घंटे भी हो सकता है। उसके बाद जो आपकी ये सोजिश है, जो दर्द हो रहे हैं पैर, वो बिल्कुल जो है वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। 2-3 दिन का समय लगेगा, बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएंगे। अब एक और चीज़ बताती हूँ कि पैरों पे हमें खारिश आती है। अब कई लोग ये बोलेंगे कि सूजते भी हैं, दुखते भी हैं, लेकिन जो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो खारिश का सामना करना पड़ता है। हमारी उंगलियां सूज जाती हैं, फिर उसके ऊपर हमें जो बहुत ज़ोर से खारिश होती है, तो फिर वो ज़ख्म बन जाते हैं। ऐसे ही पैरों पे होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्याज का रस लगाना है। प्याज को जो ग्राइंड करके या उसको कद्दूकस करके जो उसका रस निकलेगा, उस रस को आपने अपने जहाँ जहाँ आपकी उंगलियाँ सूजी हुई हैं या पैर की उंगलियाँ सूजी हैं वहाँ वहाँ उसको लगाएं। तो देखिएगा 10-15 मिनट के बाद आपकी जो खारिश है वो ऑटोमेटिकली जो है वो गायब हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे 2-3
नुस्खे आपको बताए हैं जिनके घरों में बच्चों को, बड़ों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो ये नुस्खे ज़रूर अपनाएं और ये 100% जो है वो कारगर हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो आप खुद ही बता देंगे कि हाँ, हमें इन चीज़ों ने राहत दी है। अगर खारिश है, बहुत ज़्यादा सूजन पे ज़ख्म बन रहे हैं, तो प्याज का रस लगाएं, उससे जो है वो खारिश कम होगी। ये नहीं है कि ज़ख्म हो गया उसको ऊपर प्याज का रस लगाना है, उसके साइड्स पे आप लगा सकते हैं। जहाँ पे अभी खारिश है, ज़ख्म नहीं बना है, तो आप उसके ऐसे पूरे जो आपका है एरिया, इफ़ेक्टेड एरिया, उस पर लगा सकते हैं। और फिर इसमें पानी जो है बॉयल करके उसमें नमक डाल के, ये तो सबसे बेस्ट है। इसमें तो और भी अगर आपके कोई जॉइंट पेन भी है वो भी इससे जो है वो सही होने लग जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैंने आपको सरसों का तेल और लहसुन की कलियों की जो रेमेडी बताई है, ये भी ज़रूर करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ, ये बिल्कुल हमें कारगर साबित हुई है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सर्दियों में ये प्रॉब्लम्स कॉमन है, घरों में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये रेमेडी शेयर की जाए। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अच्छी होम रेमेडीज़ और घरेलू नुस्खे लेकर जल्दी मिलेंगे। स्टे ट्यून विद द हर्बल एंड थैंक यू वेरी मच।